और बजट पर बात करते हैं। हमारे साथ देश की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रूपा कुडवा कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। रूपा जी, आपकी एजेंसी शायद इकोनॉमी की पल्स सबसे बेहतर तरीके से समझती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह का बजट नए वित्त मंत्री ने पेश किया है और जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट उन्होंने तय किया है अगले 3 सालों के लिए, क्या आपको लगता है वो हासिल करना इस तरह के इकोनॉमिक हालात में पॉसिबल है या फिर थोड़ा एग्रेसिव टारगेट रखा है उन्होंने अपने लिए? पहले अगर आप इस साल का टारगेट देखें जो 4.1% है, हमारी राय में उसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि अगर आप अजम्पशंस देखें बजट में, तो गवर्नमेंट ने अज्यूम किया है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 17% का होगा और 17% रेवेन्यू ग्रोथ इज वेरी हाई गिवन द करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट। जीडीपी ग्रोथ अगर आप देखें, हमने अभी आज ही अपना जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट थोड़ा नीचे किया है। हमारा एस्टिमेट है कि जीडीपी विल ग्रो दिस ईयर एट 5.5%। अर्लियर हमने सोचा था कि करीबन 6% होगा, उसको हमने स्लाइटली अभी नीचे लाया है क्योंकि जो मॉनसून है दिस ईयर दे हैव बीन डेफिशिएंट। अगर today I would say the first real monsoon day that I have seen in Mumbai. That overall I think monsoons are 43% behind in terms of the rainfall deficiency that we are seeing. तो अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखें, अगर 5.5% के करीबन हो तो 17% रेवेन्यू ग्रोथ अचीव करना काफी मुश्किल है। एक्सपेंडिचर साइड में भी गवर्नमेंट ने कोई ज्यादा कट्स अज्यूम नहीं किया है। सो सब्सिडीज हैव नॉट बीन कट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सो रेवेन्यू ग्रोथ assumptions are strong, no major expenditure cuts. तो हमें लगता है कि 4.1 थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, 4.5% is more likely to be the number. ओके, इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि आपने ग्रोथ का टारगेट आज ही कट किया है 5.5% और जो ग्रोथ का एस्टिमेट वित्त मंत्री ने लगाया वो 5.4 से 5.9%। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि उनके जो लोअर एंड पे शायद ग्रोथ हासिल होती हुई दिखे, लेकिन जो बड़ी समस्या इस वक्त ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमी के लिए है वो इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के हालात में जब मॉनसून और कमजोर होता दिख रहा है, इस बजट से इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए और जो कुछ भी नए जॉब क्रिएट करने उसमें मदद मिल पाएगी? जॉब क्रिएशन की दृष्टि से अगर आप बजट को देखें तो काफी पॉजिटिव है। इफ यू लुक एट द बूस्ट दैट हैज बीन गिवन टू सेक्टर्स लाइक टूरिज्म, टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शन, पर्टिकुलरली रोड कंस्ट्रक्शन, फूड प्रोसेसिंग, ये चारों जो सेक्टर्स है ये काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स है। इसके आगे भी अगर आप देखें तो 10,000 करोड़ एसएमई वेंचर कैपिटल फंड के लिए ईयरमार्क किए गए हैं और हम सब जानते हैं कि एसएमई सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन द कंट्री। सो फ्रॉम अ जॉब क्रिएशन पर्सपेक्टिव अगर आप इस बजट को देखें तो इसमें काफी मेजर्स है जो जॉब की क्रिएशन की पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव है। राइट। मैम ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या कुछ पॉजिटिव्स बड़े दिख रहे हैं आपको इस बजट में जो कि वाकई में इस बजट में अच्छी चीजें वित्त मंत्री की तरफ से की गई है? 3-4 चीजें। वन तो जॉब क्रिएशन जो मैंने अभी पॉइंट आउट किया। सेकेंड आई वुड से इज द फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप जितने सारे स्कीम्स, जितने सारे अनाउंसमेंट्स बजट में हैं, उनको अगर आप टोटल कर दे तो आप देखेंगे कि टोटल ईयरमार्क स्पेंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इट बी स्मार्ट सिटीज, वेदर इट बी हाईवेज, वेदर इट बी मेनी ऑफ द अदर थिंग्स दैट हैव बीन अनाउंस्ड, द टोटल वर्क्स आउट टू 2 लाख करोड़ और ये जो नंबर है वो 24% बढ़ के है प्रीवियस ईयर से। सो देयर इज अ 24% इंक्रीज in spending for infrastructure, that is a positive. Second is jobs is a positive. Third, I would say is encouragement to consumption. That is the other positive. और हम ये क्यों कह रहे हैं? Because of 2 reasons. One is taxation ceilings have been raised. Certain reliefs have been given, particularly on the housing loan side as well. That is going to increase the money in the hands of the consumer to spend.
सेकेंडली, अगर आप काफी गुड्स के प्राइसेस देखें, या तो टेलीविजन हो या कंप्यूटर्स हो या टेलीफोन्स हो या फुटवेयर हो, आइटम्स ऑफ कंजम्पशन हैव बीन मेड चीपर. सो बोथ बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड बाय ब्रिंगिंग डाउन prices of widely consumed commodity items, there is a boost to consumption. So ये तीन जो areas है, we will say are big positives. जहां हमें लगता है कि more could have been done, that is in the area of Indian capital markets and investments. There is no doubt that there are positives from an investment perspectives, whether it be FDI in insurance or in defense. Foreign investors के लिए भी things have been made a little, particularly in the foreign investors in the Indian debt markets. पर हमें ये लगता है कि अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना एम्फोसिस दिया गया है, अगर उन टारगेट्स को अचीव करना है तो अ लॉट ऑफ द कैपिटल विल आल्सो हैव टू कम फ्रॉम विद इन द कंट्री, एंड फॉर दैट वी बिलीव दैट we could have expected more, particularly as far as debt capital markets in India were concerned. Of course, 45 days we do recognize as a short time, but we believe that measures to Indian capital markets, particularly on the debt side, will need to come sooner rather than later if the targets for spending on infrastructure have to be met. तो साफ तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग पर जो पुश दिया गया है वो काफी बड़ी बात होगी, लेकिन कुछ सेक्टर्स में एफडीआई खोलने का जो फैसला किया सरकार ने, जिसमें डिफेंस है और साथ ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में जिस तरह से पैसा और ज्यादा आ सके, इंश्योरेंस में बड़ा पैसा आ सके, क्या आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में उम्मीद करनी चाहिए कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखेगा भारतीय बाजारों में? I think the real estate, the REITs is a very positive move. I think the impact of that will be seen sooner. I think the impact on insurance and defense will be over a slightly longer term. रूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर बजट के सारे प्रोविजंस पर अपनी राय देने के लिए. तो ये थी क्रिसिल की एमडी और सीईओ रूपा कुडरा, जिनका ये कहना था कि बजट एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है सरकार ने, लेकिन बेहतर ये होता कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कुछ और बड़े अनाउंसमेंट किए जाते, जिससे कि देश में जो पूंजी की कमी है वो शायद इन्वेस्टर्स के जरिए आ पाती है. तो ये राय बजट पर निकल कर आती है. फिलहाल मार्केट पर अगर आप नजर डालें तो कमजोरी का रुझान बरकरार है. 2.25 अंक नीचे सेंसेक्स, 50 अंक नीचे निफ्टी, साफ तौर पर एक कमजोर सेशन. फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही. लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल. बने रहिए हमारे साथ. नमस्कार.